कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, घर पर होगे और अपने अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होगे। मैं हूं स्वयं का प्रजापति, आपसे तो स्वागत करता हूँ आपका अपने ट्यूटोरियल नवोदय वाला पे, जहाँ पे हमने चैप्टर 3 तक पढ़ चुका था। आज मेरा चैप्टर नंबर 4 है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर, बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही जल्दी हमारा खत्म हो जाएगा। एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम मैंने आपसे बोला कि आप एलसीएम निकालो, लेसन निकालो, निकाल लेंगे। बताइए, एलसीएम हम छोटी से छोटी निकालते हैं, लेकिन एचसीएफ में बड़ी से बड़ी निकालना रहता है हमको। ठीक है, एलसीएम में छोटी से छोटी, एचसीएफ में बड़ी से बड़ी। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे। ठीक है, कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलता है, तो चलिए हम देखते हैं। तो मैंने आपको कहा अगर कि 5, 10, 12 का आप एलसीएम बोले तो लेसन निकालो। कैसे निकालोगे? सिंपल तरीका है इसका, कुछ मत करो। 5 है, 5, 10, 10, 12 ऐसा कर दो। अगर आप लोग तो पढ़े होंगे, कक्षा कर दो में पढ़े नहीं पढ़े? पढ़े है ना। 2 से काटेंगे, पहले हम किससे काटते हैं? 2 से। 5 कटेगा, उतर जाएगा। 2 बचे 10, 2 छिका 12। अभी भी 2 से कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है, कट रहा है तो फिर 2 से काटो। 5 तो कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा। 2 तिया 3 से, 2 से कोई नहीं कटा तो 3 से काटो। कट रहा है? नहीं कट रहा है। 5 कटेगा नहीं, उतर गया। ये भी नहीं कटेगा, उतर गया। 5 करना 3 करना 3। अब 3 से ना 2 से, 5 से कट रहा है, 5 से काटो। 5 करना 5, 5 से करना 5, 5 से करना 5। तो मेरा अंक किस किस से कटा? इससे, इससे। तुम सब गुणा कराओ, यहाँ लिख लो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 बचे 7। मतलब मेरा 5, 10 और 12 का लसागु कितना आएगा? 60। मतलब अगर लसागु मतलब क्या होता है? अगर हम 5 का, 10 का, 12 का उसमें भाग कराएं, कट जाना चाहिए। देखो 5 से कट रहा नहीं, कट रहा है। 12 25 60, 10 छिका 60। ठीक है, 12 25 60 कट रहा है ना। तो लहसुन क्या होता है? पूरी तरह कटना चाहिए, कोई भी ना, पूरी तरह हमारा कट जाना चाहिए। अब मैं एक सवाल और लगाता हूँ यहाँ पे। इसने बोला यहाँ पे 2, 4, 7, इसको निकालो। कुछ मत करो, पहले अगर 2 से कट रहा है 2 से काटो, कट रहा है काटो। 2 एक करना 2, 2 दूना 4, 7 तो कटेगा नहीं, उतार दो। फिर 2 से कट रहा है 1, 1 ये तो कटेगा नहीं, छोड़ो। 7 से 1, 1, 1 कटा नहीं, कटा, कट गया। अब देखिए कितना है मेरा? 2 गुणे 2 गुणे 7, 2 दूना 4, 4 सत्ते 28। मतलब 2, 4, 7 का लसागु कितना होगा? 28 होगा। कितना होगा? 28 होगा। अगर मैं 2 का भाग कराऊंगा 28 में, कट जाएगा। इस 2 का भाग कराऊंगा, कट जाएगा। नहीं, 2 का कराया तब भी कटा, 4 का कराया तब भी कटा, 7 का कटाया तब भी कटा। मतलब लसागु में क्या होता है? लसागु में आपका जो भी नंबर आएगा आपको पता लगाना सही है गलत है। जिसका आप लसागु निकाल रहे हो उसका उसमें डिवाइड कर रहे हैं, पूरा कट जा रहा है सब अंकों से, तो मेरा लसागु सही है। लेकिन बशर्ते अगर सब अंकों से नहीं कटता तो मेरा लसागु क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लसागु में कोई दिक्कत? बहुत सिंपल सवाल था, स्क्रीनशॉट मारना, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। ठीक है, तब मैं इसको रिफ्रेश कर दूं थोड़ा, क्या फालतू है यहाँ पे। अब देखिए लसागु हमारा, ये तो बहुत बेसिक चीज था। अब हम लसागु बात नहीं, कुछ मैसा देख लेते, मैसा कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं बोला 12, 10, 15, 12 10 नहीं, 12 10 का लसागु निकालो। 12, 10, 18 का लसागु निकालो। मैसा निकालो, क्या निकालो? कैसे निकालेंगे? मैसे बोला इसका के पास 2 तरीका है, या तो आप भाग तरह लगा दो, या तो आप गुणनखंड करके लगा दो। क्या लगाओगे? चलो गुणनखंड लगाते हैं पहले, दोनों नहीं लगाएंगे। पहले हम इसको देखेंगे गुणनखंड विधि से। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड में क्या होता है? 12 का गुणनखंड करो, 2, 2 छिका 12, 2 तिया 6, 3 एक करना 3, फिर 10 का गुणनखंड करो, 2 पचे 10, 5 करना 5,
फिर 18 का गुणनखंड करो, 2 9 18, 3 का 9, 1 का 3, गुणनखंड कर लिए। चलो हम लोग क्या करते थे, 2 गुणे 3 करते थे 12, फिर 10 कैसे करते थे, 2 गुणे 5, फिर 18 कैसे करते थे, 2 गुणे 3 गुणे 3। अब बताओ इसमें तीनों ऐसा होता है, संख्या का जो तीनों मिल रहा है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ तीनों मिलना चाहिए लास्ट में। क्या मिल रहा है तीनों में, 2। तीनों में क्या मिल रहा है, यही दो ना, जो तीनों में मिले मेरा क्या हो जाएगा, जैसे इन दोनों में क्या मिल रहा है, 2। तो मेरा आएगा 12 10 18 का में से कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ये हो गया। और एक विधि और सुनाते हैं, भाग विधि। इसको या भाग विधि देख लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो भाग विधि में क्या देखना है आपको, ऐसा आपने पढ़ा होगा, इसलिए इसमें कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, खाली सिर्फ डिवीजन मार दे रहे हैं। ठीक है, देखो भाग विधि में क्या होता है कि भाग विधि में होता है छोटे वाले को हम लाते हैं पहले बड़े वाले में। किस वाले में, बड़े वाले में। तो सबसे छोटा कौन है इसमें, 10 10। सबसे बड़ा कौन है, 18। याद रखिए पहले छोटे का बड़े में, बीच वाले करें, 10 से भाग कराओ, 10 से करना 10, 8 में 0 गया 8, गया कट, कितना हो गया। अब क्या करना है आपको, आपको फिर यहाँ पे भाग लगाना है। क्या लगाना है, फिर आपको यहाँ पे भाग लगाना है, लेकिन किसको अंदर लाना है, इस वाले 10 को। किसको, इस 10 को। अब मैं फिर भाग कराया, 8 करना 8, 2 फिर से बचा। फिर कौन आएगा, हमने किससे भाग किया तो प्रॉब्लम में 8 से, तो ये वाला 8 आएगा, 2 चौक 8। कितने से कटा लास्ट में, 2 से। लेकिन हमें 2 से हमें किसको काटना है, 12 ही बचा है ना। अब चलो मैं 2 से अगर 12 काटूं, 2 छिका 12, कटा नहीं कटा, तो मेरा अंतिम में किससे कटा है, 2 से। तो मेरा इसका एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। कोई दिक्कत तो इसमें हुआ नहीं होगा, हुआ कोई दिक्कत, बहुत ही बच्चों का सवाल था, आपने क्लास में पढ़ा होगा। अब मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, इसका तुम पढ़े कुछ आगे का सवाल। ठीक है, आगे का सवाल बहुत ही सिंपल है, मजा आएगा करने में। ऐसा पहले हम लोग पहले जैसे मैंने आपसे बोला कि लहसुन तो आप सबको वाला आता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा ऊपर चलता हूँ। मैंने आपसे बोला कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 का निकालिए आप लहसुन। क्या निकालो, लहसुन निकालो। कैसे निकालोगे, कैसे निकालेंगे बताइए आप लोग, कैसे निकालेंगे, आ रहा है, चलो छोड़ो। इसमें लहसुन क्या होता है, आप इसमें एक बात याद रखिए, जो मेरा एलसीएम होता है और एलसीएम होता है गांव में, एलसीएम होता है शहर में। यहाँ पे गांव में शादी है, यहाँ पे शहर में शादी है। गांव में क्या होता है शादी में, गांव में शादी है, न्योता नहीं मिला, ये न्योता चले जाएंगे खाने, हम जाएंगे तो अपनी छोटुओं के लिए आ जाएंगे, वो छोटुओं के लिए आ जाएंगे। लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता, अगर आपको कार्ड मिला तभी आप जाएंगे, ठीक है। लेकिन गांव में अपने जाएंगे, छोटुओं ले जाएंगे, छुट्टियों ले जाएंगे, और साथ में कटोरा भी ले जाएंगे, घरे खाते हैं, और बाद में कहेंगे हमारे मेहनत वो खाई वो तलावे करते हैं। गाँव में ये सब होता है, लेकिन शहर में नहीं, आप गए बस खाना खा लिए चलिए, ये होता है ना। सेम रूल यहाँ पर भी है। लहसुन क्या होता है, ये गाँव में है, गाँव में सबको चलना पड़ेगा ना, कि तुम भी चलो तुम भी चलो, किसी को छोड़ना नहीं है गाँव में। लेकिन शहर में अपना कहीं जाओ मरो, उससे मतलब नहीं, हमको अपना काम खाली करना है। सेम रूल यहाँ पर भी है। अब देखो हमको क्या बोल रहा है, एलसीएम बोल रहा है ना, एलसीएम मतलब गांव में, गांव में मतलब जिसका सबको लेना है हमको। चलो हम दिखाएं, जोड़ा मिलाते हैं, इन दोनों का इससे मिला, इन दोनों को मिलाएंगे कितना, 2 1 2 मिला। अब मैं अगर इन दोनों को मिलाए कितना, 2 बना, 1 2 बना। और मैं अगर इसको मिलाऊं कितना, 2 बना, 1 2 बना। तो जितना दो लोग को मिला के 2 बनेगा, जोड़ा मिलेगा, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 2 बन गया। अब बताओ यहाँ पे अकेला कौन, 3, यहाँ पे अकेला कौन, 2।
जोड़े मिल रहा है वहां पे। जब जोड़े नहीं मिलेगा तो तेरा कहाँ जाएगा, गांव का, गांव है, शहर तो है नहीं, कहीं चले जाएंगे। तो हमको गांव में सबको ले चलना है, ठीक है। तो हमने गांव में जिसका जोड़ा मिला उसको ले लिया, लेकिन अभी 3 का नहीं मिला ना, तो इसको ले लो 3 को भी और 2 को भी। बस यहाँ लिख लेता हूँ गाँव में लेसन में सबको लेना है। क्या लेना है, सबको लेना है। किसको लेना है, सबको लेना है। और यहाँ लिख लो जिसका जोड़ा मिले उसको भी लेना है, प्लस जिसका न मिले उसको भी लेना है, ठीक है। अब देखो इन तीनों का मिला था, मैंने ले लिया, लेकिन इसका इसका नहीं मिला, इसलिए मैंने इसको भी ले लिया, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, लेसर। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 दूना 48। मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, कॉमा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 का लेसर कितना होगा, 48 होगा। कितना होगा, 48 होगा। आइए एक सवाल और लगाते हैं इसी पे। जैसे मैंने आपसे कहा 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 3 का निकालो लेसर। क्या निकालो, लेसर। लेसर में क्या है, जिसका जोड़ा पहले उसको लो, जिसका जोड़ा पहले उसको लो। इन सबका जोड़ा मिला, कितने तो बने, 1 2। इन दोनों का जोड़ा मिला, कितने बने, 1 3। जोड़ा वाला मिल गया, चलो 2 गुणे 3 हो गया, नहीं हो गया। इसका इसका मिला 1 2 बना, इसका मिला 1 3 बना, जोड़ा मिला। अब बताओ किसका जोड़ा नहीं मिल रहा है इसमें, 3 का भी और नहीं, 5 का और 2 का। क्या निकालना हो, लेसर। लेसर में जिसका जोड़ा मिले उसको भी लो, जिसका नहीं मिले उसको भी ले लो। अब देखो जिसका मिला हमको ले लिया, तो 5 का नहीं मिला तो 5 को भी ले लो, और 2 का नहीं मिला 2 का भी ले लो। अब गुणा करा दो, 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30 दूना 60। मतलब 2 गुणे 3 गुणे 5 कामा 2 गुणे 2 गुणे 3 का लेसन कितना होगा, 60 होगा। और जो लड़का बकलोल रहेगा पहले इसका गुणा कराएगा, फिर इसका गुणा कराएगा, फिर उसका लेसन निकालेगा इसके लिए बैठ बैठ के। तो उसके बाद समय तो रहेगा नहीं, समय तो अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि पेपर में इससे सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आपको स्क्रीनशॉट मारना, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो लेसन कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। अब देखते हैं हम उस तरह का मैसेज, छोटा वाला तो आपको आता है लेकिन उस तरह का आपको नहीं आता। तो चलिए उसको देखते हैं मैसेज। मैंने आपसे बोला 2 गुणे 2 गुणे 3 कामा 3 गुणे 5 गुणे 7 का क्या निकालो, मैसेज। मैसेज बोले तो एचसीएफ निकालो। कैसे निकालेंगे, मैसेज में क्या होता है, इस तरह का मैसेज में केवल जिसका जोड़ा मिले, केवल जिसका जोड़ा मिले उसी को ही लेना है। इसमें क्या होता है सीएफ में, केवल जिसका जोड़ा मिले केवल वह उसी को लेना है, और किसी को आपको नहीं लेना है। जैसे आप लोग जानते हैं ना कि कहीं शादी होता है कि जो लोग पेयर में रहेंगे केवल वही शादी में जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता। तो यहाँ पर भी यही बात है, जो हमको जोड़ा मिले केवल हम उसी को ले जाएंगे और किसी को नहीं ले जाएंगे। चलो इसको देखते हैं कौन कौन मिलता है। 2 गुणे 2 गुणे 3 कामा 3 गुणे 5 गुणे 7। इसमें कौन कौन मिल रहा है, जैसा 3 3 मिला ना, और कोई तो नहीं मिल रहा है। क्या निकालना है, मैसेज। मैसेज में क्या होता है, केवल जिसका जोड़ा मिले केवल उसी को लेना और किसी को नहीं लेना। तो इन दोनों में कौन मिला, 3, और किसी का नहीं मिला, तो मेरा इसका मैसेज कितना आ जाएगा, 3। क्या आएगा मेरा मैसेज। लेकिन बशर्ते अगर यहाँ पे लेसे होता तो मुझे यहाँ 2 को भी 5 को भी साथ में लेना पड़ता, क्योंकि हमको पता है कि लेसा माने गाँव, गाँव के लोग बहुत दानी होते हैं, ठीक है। कहीं जाओ खाना नहीं तब भी खिला देंगे, लेकिन शहर के लोग आप मर जाओ तब भी खाना नहीं खिलाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है कि मैसेज में केवल जिसका जोड़ा मिले केवल उसी को लेना है, और जिसका जोड़ा नहीं मिले उसको नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि भाई ये शहर के लोग हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, देखो ऐसे मैंने बोला यहाँ पे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2 कामा 2 गुणे 3 गुणे 9 9 नहीं 7 गुणे 11 का मैसेज बोले तो यस, ये कैसे निकलेगा। मैसेज बोला
जिसका जोड़ा मिले उसी को ले लो, जिसका नहीं मिले उसको छोड़ दो। चलो इसमें मिलाओ, जोड़ा किस किस को मिल रहा है, हाई दोनों मिला, जोड़ी बन गया। इसका मिला। अब इसमें से कितना लोग ये कह रहे होंगे कि सर अगर मुझे यहाँ पैसा दिया हो, मान लो दिया है, तो क्या लोग ही कहेंगे अगर मैं इसको इससे मिला दे रहा हूं तो मैं क्या इसको इससे नहीं मिला सकता? नहीं मिला सकते। क्यों? क्योंकि देखो कॉमा लगा है, मतलब ये सारे एक घर के हैं और ये दूसरे घर का है। शादी कभी देखे हो एक घर में होते हुए? नहीं देखे हो ना, तो एक घर में कैसे जुट जाएंगे? नहीं जुटेंगे ना, इसलिए क्योंकि हमको पता है कि शादी कभी एक घर में होती नहीं है, तो एक घर में कोई भी संख्या नहीं जुड़ती, हमेशा दूसरे घर में जाके जुड़ती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों नहीं जुटेंगे क्योंकि ये दोनों किस घर के हैं? एक ही घर के हैं। अब एक के घर में शादी होगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, इसीलिए नहीं जुटे। लेकिन अगर बशर्ते ये वाला संख्या उसमें होता तो मैं उसको जोड़ सकता था। ठीक है, चलो अब देखो, इस घर से इस घर को मिलाया, एक दो बना, इस तीन को इस तीन से मिलाया, एक तीन, और कोई जोड़ा मिला इसमें? नहीं मिला। बस मैसा है, मैसा जिसका मिले उसी बस को, तीन दूना छह, मतलब 2 3 गुणे 5 गुणे 2 कामा 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11 का मैसा कितना होगा? 6। अब जो लेकर बकलोर रहेगा पहले इसको गुणा कराएगा, इसका गुणा कराएगा, फिर उसका 1 घंटा बैठ के ऐसे लेगा तो पगला जाएगा बकलोर। ठीक है, कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट मारना है, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो चलिए हम उससे आगे बढ़ते हैं। अब तो इसमें कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा आपको। ठीक है, बस उतना ही आपको पढ़ना है जितना आपके कोर्स में है। अब देखिए एक सवाल मेरा आता है कि मैंने अगर आपसे बोला कि भैया तनी आप बता दीजिए कि 600 है, कोई नंबर है 600 तक आपको जाना है, तो उसमें 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं आएंगी? तो क्या करोगे? ऐसा करोगे 1 2 3 भी नहीं हो जाएगा, फेल हो जाओगे। ठीक है, तो उसका सिंपल तरीका होता है जो आपको पता नहीं होगा। ठीक है, अगर वो जान जाते हैं आप तो उसको तो आप तुरंत लगा देते ना, सिंपल यहाँ पर भी है। तो उस तरीके का नाम क्या, चलो देखते हैं हम लोग। पहला सवाल आपका, मैंने आपसे बोला कि 1 से 100 तक 100 तक 1 से 100 1 से 100 1 से 100 तक, हाँ 1 से 100 तक ऐसी 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 कितनी संख्या है, ऐसी ऐसी कितनी संख्या है जो 3 और 5 दोनों से विभाजित हो? बताओ, कह रहा है कि 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 और 5 दोनों से कट जाए? बताओ, 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से नहीं, खाली अगर 3 से कट रहा है तो उसको 5 से भी करना है तो कटवे नहीं करे। कैसे कहते हैं ना आप लोग पापा सबने कि अगर आप उसके लिए मोबाइल लाएंगे तो हमको ये मोबाइल चाहिए, चाहे भले 2 हजार सस्ता लाओ लेकिन लाओ। कहते हो ना, सिंपल यहाँ पर भी है। अगर 3 से तुम कटोगे तो 5 से भी कटना तुम्हारा जरूरी है, नहीं तो तुम गए भाड़ में। सिंपल यहाँ पर भी है, कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपल सवाल है। क्या सिंपल है? चलो देखो, आप क्या करना, कितने तक बोला है? 100 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना है? 3, यहाँ पे कितना है? 5। अब जब बोला 3 और 5 दोनों से, तो दोनों मित्र होंगे नहीं होंगे? दोनों का गुणा होगा नहीं होगा? होगा। जब कह रहे हैं दोनों, तो यहाँ पे कितना है? 3 और 5, 3 और 5 दोनों से ना, तो मैं इसका गुणा करा दूं तो 5 3 15 होगा नहीं होगा? अगर मैं यहाँ बशर्ते बोलता 2 और 6, तो 6 दूना 12 होता, 3 और 8 तो 8 3 24 होता। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए इतना कर लीजिए, संख्या बोला उसको लिखे, जितना बोला उसको गुणा करा दिया। आपको पता लगाना है कितनी संख्या, कुछ मत करो, बस आप 15 से 100 में भाग करा दो।
15 छिका 90 शेष। हमको शेषफल से तो मतलब है नहीं, हमको किससे मतलब है, भागफल से। भागफल कितना आया 6। मतलब मेरा यहाँ पे ये आया कि 1 से 100 तक 6 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से भी कटेंगी और 5 से भी कटेंगी। किससे, 3 से भी कटेंगी और 5 से भी कटेंगी। बस ये हमारा उत्तर हो गया। स्क्रीनशॉट मारना, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो उसमें कुछ दिक्कत तो हुआ नहीं होगा। ठीक है, अब लगाते हैं उसी तरह का एक सवाल और। सेम सवाल है। तो मैंने अगर आपसे बोला कि 1 से 200 तक, 1 से 200 तक ऐसी ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः बताओ, 1 से 200 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से 9 से पूर्णतः विभाजित हो। जब भी विभाजित का संख्या आपको निकालना हो, ठीक है, कुछ नहीं करने का। कितना है, 200 है, चलो 200 बटे कितना है 9। अब यहाँ इसका भाग करा दीजिए। 9 को 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 20 से हो जाए 2 बार, 9 दूना 3 2 बचा 0, 9 दूना 2। शेषफल से मतलब नहीं, कितना आया 22, मतलब 22 आया। मतलब 1 से 200 तक की कुल 22 संख्या ऐसी है ना जो 9 से कट जाएगी। किससे कट जाएगी, 9 से कट जाएगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टाटा और बाय बाय। मैंने जितना पढ़ा उसमें तो कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। आपको इसमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के काम नहीं होगा। ठीक है, हमने आज बहुत ही सिंपल सवाल पढ़े थे। अब कल पढ़ेंगे इससे एक सीढ़ी आगे, फिर एक सीढ़ी आगे, एक सीढ़ी आगे, एक सीढ़ी आगे, एक सीढ़ी आगे बढ़ते चले जाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टाटा।